छात्रों, अपनी पिछली कक्षा में हमने त्वा प्रत्यय के विषय में पढ़ा था। आज हम ल्यप प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। अध्यापकः धातोः पूर्वं यदि उपसर्गः भवेत्, धातु से पूर्व अर्थात पहले यदि उपसर्ग भवेत्, उपसर्ग लगा हो, कोई भी उपसर्ग आए किसी भी धातु से पहले तर्हि तत्र त्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। तो उसमें त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आपने अभी पिछली कक्षा में त्वा प्रत्यय के विषय में पढ़ा बेटा। उसमें उसके स्थान पर यदि किसी भी धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो यह पहचान होती है कि वहाँ त्वा प्रत्यय ना लगकर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग ही होता है। ल्यप प्रत्यय से अर्थः अपि, ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी त्वा प्रत्यय वत, त्वा प्रत्यय के समान करके इति अर्थे भवति, अर्थात यही अर्थ होता है। दोनों का अर्थ एक समान होता है, इसलिए आपको दोनों प्रत्यय एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका दोनों का अर्थ होता है करके। लेकिन पहचान होती है कि ल्यप प्रत्यय से पहले उपसर्ग लगना बहुत आवश्यक होता है। अस्य यानी कि ल्यप प्रत्यय का ल जो कि स्वर रहित है तथा अंतिम प अर्थात प्रारंभ वाला ल जो स्वर रहित है और अंतिम प जो है उसका वर्णयोः लोपः भवति, इसका लोप हो जाता है, जो किसी भी धातु में दिखाई नहीं देता। य च अवशिष्यते, और अंत में केवल जो य है, जो मध्यम में आपको य नजर आ रहा है, इस य का ही प्रयोग बचता है, यही शेष रह जाता है किसी भी धातु के अंत में। तस्य एव प्रयोगः धातुभिः सह भवति, उसका ही प्रयोग हम केवल धातुओं में करते हैं, लेकिन आवश्यक है कि इसके लिए उपसर्ग आरंभ में होना बहुत ही आवश्यक है। इसे भी हम वार्तालाप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले वार्तालाप पढ़ा था। छात्राः, सभी छात्राएं, वयं सर्वे अवगच्छामः, हम सभी आ गए हैं। अध्यापकः, शोभनम, बहुत अच्छा। अधुना सर्वे ल्यप प्रत्यय प्रयुक्तम वाक्यम क्रमशः वदतः, आज हम ल्यप प्रत्यय के वाक्यों को ही उच्चारित करेंगे। कीर्तिः, अहं प्रातः उत्थाय भ्रमणाय गच्छामि। उत उपसर्ग है बेटा यहाँ पे, और स्था धातु होती है, तो उत्थाय उठ कर, मैं प्रातःकाल उठकर घूमने के लिए जाती हूँ। वसुधा क्या बोली? ईश्वरम प्रणम्य, ईश्वर को प्रणाम करके। कार्यम आरभते, ईश्वर को प्रणाम करके कार्य आरंभ करना चाहिए। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। प्र धातु है, प्र उपसर्ग है, नम धातु है इसमें बेटा। इस प्रकार से प्रणम्य, ये आपने देखा कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ हुआ है। तनिषा, अहम अपि प्रातः उत्थाय ईश्वरम भजामि, ये भी वही धातु है बेटा, उपसर्ग है इसमें, स्था धातु है। मैं भी सुबह उठकर, प्रातःकाल उठकर ईश्वर का भजन करती हूँ, अर्थात ईश्वर की वंदना करती हूँ। रमेशः, ईश्वरम समपूज्य, समपूज्य सम उपसर्ग है, पूज धातु है, तो ल्यप प्रत्यय हो गया पूज कर, अर्थात ईश्वर की वंदना करके, ईश्वर की पूजा करके। अहम गृहम् आगच्छामि, ईश्वर की पूजा करके मैं घर आ जाता हूँ। रमा, गृहे प्रातराशम समाप्य कार्यम करोमि, गृहे मतलब घर में, प्रातराशम अर्थात नाश्ता, समाप्य मतलब समाप्त करके। सम उपसर्ग है यहाँ पे, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय लगेगा यहाँ पे। समाप्त करके कार्यम करोमि, मैं कार्य को करती हूँ। करीना, अहम चाय पानात अर्थात चाय पानी से। निवृत्ते, नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है बेटा यहाँ पे, तो और ल्यप प्रत्यय है इसमें। निवृत्ते मतलब निपट कर, अर्थात वह कार्य करके। कौन सा कार्य करके? कि मैं चाय पानी से निवृत्त होकर, मतलब चाय पानी का कार्य समाप्त करके पुनः कार्यम करोमि, अपना कार्य फिर से करती हूँ। अध्यापकः, अति शोभनम सर्वाणि वाक्यानि अति उत्तमानि सन्ति। जब अध्यापक ने देखा कि सभी बच्चे किस प्रकार से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे। सर्वाणि वाक्यानि अति उत्तमानि सन्ति, कि आप लोगों के सभी वाक्य बहुत ही उचित थे। और आगे पढ़ेंगे। परम मोहनः त्वम अपि किंचित वद, परंतु मोहन तुम भी कुछ कहो। मोहनः पुष्पाणि अवलोक्य कह न प्रसीदति, अवलोक्य फूलों को देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर बेटा, ये इसमें जो है अव जो उपसर्ग है इसमें, और दृश्य धातु है अवलोक्य, और ल्यप प्रत्यय है। कह न शोभती, कौन ऐसा है जो प्रसन्न नहीं होता। अध्यापक बोलते हैं, अधुना
चित्रम दृष्ट्वा ल्यप प्रत्यय वाक्यानि वद। अब लप प्रत्यय के वाक्यों को पूरा कीजिए। अब वो इसके पश्चात छात्रों से कुछ वाक्य पूछते हैं जिसका वो बच्चे उत्तर देते हैं। प्रक्षेपण यंत्रेण अध्यापकः छात्रेभ्यः चित्राणि प्रदर्शयति। मतलब प्रक्षेपण यंत्र जो है यानी कि आपका जो जैसे आपका जो शामपट होता है, शामपट आजकल जैसे टाटा बोर्ड हो गए हैं जिसमें उनको चित्र दिखाते हुए अध्यापक जो है छात्रों को चित्र दिखाते हैं जिसमें ल्यप प्रत्यय के वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। सह मित्राणि डैश कथयति। तो एक छात्र ने क्या उत्तर दिया, सह मित्राणि विहस्य, मतलब सह मित्राणि विहस्य मतलब कथयति, वह मित्रों को विहस्य मतलब हंसकर, हंस धातु है, वि उपसर्ग है, विहस्य कथयति उनसे बात करता है। तो कैसे, उनसे हंसकर बात करता है। भिक्षुकः धनम डैश प्रसीदति, अर्थात भिक्षुकः धन को, भिक्षुक जो भिखारी होता है धन को प्राप्य मतलब प्राप्त करके, प्रसीदति अर्थात प्रसन्न होता है। इस प्रकार से ल्यप धातु का प्रयोग यहाँ किया गया है। चोरः धनम धावति, परिहृत्य हरण करना होता है बेटा, हरि धातु होती है, ह के नीचे री जैसे नजर है, परि उपसर्ग है, हरि धातु और ल्यप प्रत्यय है। चोरः धनम परिहृत्य धावति, चोर धन को मतलब चोरी करके भाग रहा है, उसे परिहरण करके उसका हरण करके अर्थात उसे चोरी करके भाग रहा है। छात्रः पुस्तकालयात् पुस्तकम रिक्तस्थान पठति आनीय मतलब लाकर, छात्रः पुस्तकालयात् अर्थात पुस्तकालय से पुस्तक को लाकर, आनीय मतलब लाकर। उपसर्ग नय धातु होती है जो कि नी और य ल्यप प्रत्यय लग जाएगा इसमें और इस तरह से आनीय शब्द बन जाएगा, लाकर पढ़ता है। इसी प्रकार से बेटा आपने सभी ल्यप प्रत्ययों को पढ़ना है। खगाहा पक्षान उड्डयन्ति, रिक्त स्थान है यहाँ पे। खगाहा पक्षान, पक्षान मतलब अर्थात अपने पंखों को, प्रसार्य, प्रसार्य प्रोपसर्ग श्री धातु है तो ये सारे बन जाएगा इसको ल्यप प्रत्यय लगाने से, तो ये परिवर्तनशील है बेटा। तो उड्डयन्ति मतलब पक्षी जो होते हैं अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हैं। अध्यापक अति शोभना, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। और आप ये देखेंगे कि प्रत्येक जो ल्यप प्रत्यय है उसमें किसी भी धातु से पूर्व उपसर्ग का होना बहुत अनिवार्य है। आप इन्हीं उपसर्गों को ध्यान से सबको पढ़ेंगे, आपको कक्षा में फिर से बताया जाएगा और उनके किस प्रकार से शब्द बन जाते हैं ल्यप प्रत्यय के जोड़ने से और उनका अर्थ क्या होता है, इसे आपने ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा के लिए अच्छे से याद करना है। आपसे कोई भी उपसर्ग पूछा जाए और ल्यप प्रत्यय लगाने के लिए कहा जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी धातु से पूर्व यदि कोई भी उपसर्ग लगा हो तो वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और उसका शब्द किस प्रकार से निर्मित होगा और उसका अर्थ क्या होगा, आपने इसे अच्छे से याद करके इसका अभ्यास कार्य कक्षा परीक्षा की भांति करना है। मैं इसका मौखिक परीक्षा भी लूँगी और बेटा आपका लिखित भी परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए आपको इसे याद करना बहुत ही आवश्यक